कर्म एक संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ है क्रिया, कार्य, कर्म। यह इस माप का भी नाम है कि कोई व्यक्ति अपने अगले जन्म में कितना अच्छा या बुरा जमा करेगा। कर्म का विचार और अगले जीवन पर इसके प्रभाव, जिसे पुनर्जन्म कहा जाता है, हजारों वर्षों से है। ये जरूरी तो नहीं कि इंसान हर रोज मंदिर जाए, बल्कि कर्म ऐसे होने चाहिए कि इंसान जहां भी जाए मंदिर वहीं बन जाए। क्या मिलना है ये कर्म की बात है, क्या लेना है ये धर्म की बात है। भगवान से ज्यादा कर्मों से डरिए। एक बार भगवान तो माफ कर सकता है, लेकिन कर्म नहीं। इंसान भाग्यशाली नहीं होता कभी भी जन्म से, उसका भाग्य बनता है कर्म से। तुम जो भी कर्म प्रेम और सेवा की भावना से करते हो, वह तुम्हें परमात्मा की ओर ले जाता है। जिस कर्म में घृणा छिपी होती है, वह परमात्मा से दूर ले जाता है। कर्म तेरे अच्छे हैं तो किस्मत तेरी दासी है, नियत तेरी अच्छी है तो घर में मथुरा काशी है। किसी के साथ गलत करके अपनी बारी का इंतजार जरूर करना। जीवन मिलना यह भाग्य पर निर्भर है, मृत्यु होना समय पर निर्भर है, किंतु मृत्यु के बाद भी लोगों के दिलों में रहना अपने कर्मों पर निर्भर है। कर्म से ही पहचान होती है। इंसानों की दुनिया में अच्छे कपड़े तो बेजुबान पुतलों को भी पहनाया जाता है दुकानों में। इंसानियत दिल में होती है, हैसियत में नहीं। ऊपर वाला कर्म देखता है, वसीयत नहीं। जो आपके साथ बुरे हैं, उनके साथ ना अच्छे रहो ना बुरे, सिर्फ उनसे दूर रहो। अपना समय यह सोचकर बर्बाद ना करो कि दूसरों ने तुम्हारे साथ क्या किया। तुम्हारी जगह कर्मों को उनका जवाब देने दो। दान धर्म करना इस पूरी दुनिया का सबसे बड़ा कर्म है। भाग्य से जितनी ज्यादा उम्मीद करोगे, वो उतना ही ज्यादा निराश करेगा, और कर्म पे जितना जोर दोगे, वो हमेशा उम्मीद से भी ज्यादा मिलेगा। आपके कर्म ही आपकी पहचान है, वरना एक नाम के हजारों इंसान हैं। कोई मेरा बुरा करे वो उसका कर्म है, मैं किसी का बुरा ना करूं वो मेरा धर्म है। जो दूसरे को धोखा देते हैं, किस्मत उन्हें हर रोज धोखा देती है। अगर किसी के लिए कांटे बिछाओगे तो वापस कांटे ही मिलते हैं, और किसी के लिए फूल बिछाओगे तो आपको वापस फूल ही मिलेंगे। अच्छी सोच रखोगे तो सब अच्छा होगा, अगर बुरी सोच रखोगे तो सब बुरा ही होगा। इसलिए सकारात्मक रहिए, यही कर्म है। अच्छा हो या बुरा हो, पर कर्मों का फल जरूर मिलता है। किसी को जल्दी मिलता है तो किसी को थोड़े देर से मिलता है। उन्हीं की किस्मत अच्छी होती है जो कर्म अच्छे करते हैं। किसी ने तकलीफ दिया है तो उस पर ध्यान मत दो। जितना आप उसी बारे में सोचोगे तो तकलीफ ही होगी। अगर उस पर ध्यान न देकर उससे कुछ सीखते हैं तो आपको जिंदगी में आगे ले जाएगी। फिक्र मत करना, तुम्हारे गुनाह को तुम्हारे कर्म ढूंढ ही लेंगे। सफलता चाहते हो तो ईमानदारी से मेहनत करना, सफलता जरूर मिलेगी। अगर किसी को कष्ट देकर सफलता पाने की कोशिश करोगे तो सफलता कभी नहीं मिलेगी। पक्षी जिंदा रहने के लिए चींटी को खाती है, और जब पक्षी मर जाते हैं तब चींटी उन्हें खाती है। वैसे ही एक पेड़ से हजारों माचिस की तिल्ली बनाई जाती है, लेकिन एक ही माचिस की तिल्ली काफी होती है हजारों पेड़ को जलाने के लिए। जैसा काम करोगे वैसा ही फल मिलता है। इसलिए अपनी सोच को अच्छा रखें, किसी को भी अच्छा बोले, अच्छा काम करें और अच्छे लोगों के साथ रहे। हर किसी को आजादी है अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का, पर आजादी में अपने कर्म को मत भूलना। याद रखना, एक गलत काम आपकी आजादी छीन सकता है। जैसा आप सोचोगे, बोलोगे और काम करोगे, वैसा ही आपको वापस मिलेगा। इसलिए अच्छा सोचो, अच्छा बोलो और अच्छा काम करो, यही कर्म है। कर्म के द्वारा मौन रहते हुए
चींटी से अच्छा उपदेश कोई दूसरा नहीं दे सकता। कर्म है जनाब, जो जैसा करेगा वह वैसा ही भरेगा। किसी को धोखा देकर खुश मत होना। कर्म है जो सबका हिसाब रखता है। पानी पृथ्वी का खून है, इसे यूं ही न बहाएं। भगवान ने हाथ किसी को लकीरें दिखाने के लिए नहीं बल्कि अपनी मेहनत का जलवा दिखाने के लिए दिए हैं। स्वतंत्र वही है जो अपना काम स्वयं कर लेता है। अगर आप किसी और के साथ गलत करने जा रहे हो तो अपनी बारी का इंतजार भी जरूर करना। मुसीबतें चाहे जितनी मर्जी हो हर कदम पर, तू घबरा कर मत बैठ, तू बस अपना कर्म कर। अच्छे लोगों की इज्जत कभी कम नहीं होती। सोने के 100 टुकड़े करो फिर भी कीमत कम नहीं होती। वक्त वक्त की बात है, कल तुम मेरे पास थे, आज कोई और तुम्हारे साथ है, फिर कोई और उसके साथ होगा और फिर तुम्हारा भी हाल मेरे जैसा होगा। ईमानदारी और बुद्धिमानी से किया गया काम कभी व्यर्थ नहीं जाता। दिलों में खोट है, जुबान से प्यार करते हैं, बहुत से लोग दुनिया में यही व्यापार करते हैं। हमने जो कर्म किए हैं उसका परिणाम हमारे पास आता ही जाता है, आज कल 100 साल बाद या फिर 100 जन्म के बाद। व्यक्ति की सफलता का कारण उसका भाग्य नहीं अपितु उसके कर्म होते हैं। कर्म जो किसी के भले के लिए किए जा रहे हो उनका परिणाम कभी बुरा नहीं हो सकता। किसी ने आपके साथ बुरा किया है तो छोड़ दो उसे, आगे बढ़ो, उसका कर्म उसको सजा देगा। अगर आप जरूरतमंद लोगों की मदद करते हैं तो भगवान भी आपकी मदद करता है। अपने कर्म अच्छे करो वरना आपके कर्म कभी आपको मुक्ति नहीं देगा। लोग बुराई करते हैं तो दुखी मत होना, वह अच्छी बात है कि आपकी बुराई कोई बता रहा है। आपको अपने बुराई को दूर करना है और उससे आपका कर्म अच्छा होगा। अगर कोई बुराई कर रहा है और आप सहमत नहीं हो उससे तो दुखी मत होना, जो कि वह उसका कर्म है। जिंदगी में किसी के साथ अच्छा करो या बुरा करो, अच्छे या बुरे में वापस आता ही है, यही कर्म होता है। जिंदगी में जो कर्म करते हैं अच्छा या गलत, उससे ही भविष्य का जन्म होता है। वर्तमान को अपने कर्मों से अच्छा बनाओ ताकि आपका भविष्य भी आपके जैसा अच्छा हो। मनुष्य का जीवन कर्म प्रधान है। हम अपने कर्मों द्वारा ही पहचाने जाते हैं, अर्थात हमारे कर्म हमारा भाग्य बनाते भी हैं और बिगाड़ भी देते हैं। यदि मनुष्य बुरे कर्म करता है तो उसे बुरा फल मिलता है। इसी तरह अच्छे कर्म द्वारा अच्छा फल प्राप्त होता है। न सिर्फ इस जन्म में बल्कि हमारे सभी सुख और दुख की प्राप्ति और अनुभव हमारे पूर्व जन्मों में किए गए कर्मों का परिणाम भी हैं। हमारे कर्मों का प्रारंभ हमारे विचारों से होता है। जिस प्रकार के विचार हमारे मन में उत्पन्न होने लगते हैं, हम उसी प्रकार के कर्म करने लगते हैं। सकारात्मक और अच्छे विचार अच्छे कर्म कराते हैं, जिसका फल भी मीठा मिलता है। इसका उल्टा भी उतना ही सही है। तो क्यों न सकारात्मक सोचा जाए। बुरे कर्म करके अच्छे भाग्य की कल्पना भी बेकार है। यदि हमारे कर्म अच्छे हैं तो हमारा भाग्य भी सुंदर होगा। जैसे जिसकी सोच वैसे उसके कर्म, जैसे जिसके कर्म वैसे उसके फल। सब कर्मों का खेल है, जो किया वो वापस आएगा। आज जो तुझे रुला रहा है कल उसे कोई रुलाएगा। अच्छा करो या बुरा, जो जाता है वही वापस आता है। अच्छे परिणाम प्राप्त करने के लिए पहले एक पवित्र उद्देश्य निर्धारित किया जाता है और फिर उसकी सिद्धि के लिए अच्छे कर्म किए जाते हैं। विचार उद्देश्यों की ओर ले जाते हैं, उद्देश्य कार्रवाई में आगे बढ़ते हैं, क्रियाएं आदतें बनाती हैं, आदतें चरित्र तय करती हैं और चरित्र हमारे भाग्य को तय करता है। यदि अच्छा बोया जाता है
तो अच्छा एकत्र किया जाता है। जब सकारात्मक चीजें बनाई जाती हैं, तो वह अच्छी तरह से लौटती है। आप सफल हो या असफल, वे सभी आपके अपने कार्यों के परिणाम हैं। इसे कर्म के रूप में जाना जाता है। किसी और के जीवन की नकल को पूर्णता के साथ जीने की तुलना में अपने भाग्य को अपूर्ण रूप से जीना बेहतर है। हर किसी को कर्म फल भोगना पड़ता है। अच्छा या बुरा कर्म की पहचान समय खुद देता है। सफलता और शक्ति के इच्छुक व्यक्ति को निरंतर अच्छे कर्म करने चाहिए। जिंदगी मौके बहुत देती है, बस हमें चाहिए कि हम प्रतिक्रिया नहीं क्रिया करें। डरो मत, क्योंकि हर क्रिया के विपरीत और समान प्रतिक्रिया होती है। एक व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है, उसे हमेशा उच्च सम्मान में रखा जाता है। जीवन में चीजें हमारे पिछले जन्मों से तय होती हैं। मनुष्य जब असाधारण कार्य कर दिखाता है, वह यश का कारण बन जाता है। संयोग से, भाग्य से कुछ नहीं होता। आप अपने कार्यों से अपना भाग्य स्वयं बनाते हैं। यही कर्म है। कोई भी जो अच्छा काम करता है, उसका कभी भी बुरा अंत नहीं होगा, यहाँ या आने वाले दुनिया में। बिना किसी लाभ की आशा के कर्म को निर्विकार भाव से करना चाहिए, क्योंकि शीघ्र ही फल अवश्य ही प्राप्त होता है। यदि आप दुनिया को एक अच्छी चीज देते हैं, तो समय के साथ आपके कर्म अच्छे होंगे और आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। जो व्यक्ति मूल रूप से स्वभाव से दुष्ट है, वह हमेशा पुण्य कर्मों से विमुख रहेगा। वह हमेशा बुरे कर्मों में लगा रहता है। हमेशा कर्म में विश्वास रखें। अपना सर्वश्रेष्ठ दें। दृढ़ विश्वास के साथ स्वयं के स्वामी बने। अपनी किस्मत खुद तय करें। हमारे विचार और हमारे शब्द कर्म जाल के धागे हैं, जिन्हें हम अपने चारों ओर फेंक देते हैं। हम अपने ही कर्म से पीड़ित हैं। इसमें ईश्वर का दोष नहीं है। हम जो करते हैं, वह हमारी अपनी गलती है और कुछ नहीं। हम किसी को दोष न दें, हम अपने कर्मों को दोष दें। कर्म तो मनुष्य ही करता है। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में एक मिशन होता है, जो उसके सभी अनंत अतीत कर्मों का परिणाम होता है। मित्र हो या शत्रु, वे सभी उसके हाथों में साधन हैं, जो हमें सुख या दुख के माध्यम से अपने कर्मों को पूरा करने में मदद करते हैं। मृत्यु भी हमारे अच्छे कर्मों को मिटा नहीं सकती। जो पहले बुरे कर्म करता था, लेकिन जो सुधार करता है और अच्छे कर्म बनाता है, वह दुनिया को उज्जवल करता है, जैसे चंद्रमा बादल के पीछे से दिखाई देता है। सब कुछ दिमाग पर आधारित है। दिमाग से चलता है, दिमाग से बना है। यदि तुम अशुद्ध मन से बोलते और काम करते हो, तो दुख तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। जैसे बैलगाड़ी के पहिए बैल के पदचिन्हों पर चलते हैं। जैसे कोई फूलों के ढेर से ढेर सारी मालाएं बना सकता है, वैसे ही मनुष्य को जन्म और मृत्यु के अधीन अपने आप को बहुत अच्छे कर्म करना चाहिए। जब कार्रवाई कुछ नहीं से निकलती है, तो कोई कर्म नहीं होता है। कर्म का योग ही ईश्वर है। यह प्रकृति की कृपा है कि हम पिछले जन्म को याद नहीं करते हैं। अगर हम यादों का इतना बड़ा बोझ ढोते, तो हमारा जीवन एक बोझ बन जाता। दोस्तों, आज इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।